दोस्तों आज हम वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज परिमित संख्या और उसका दशमलव प्रसार के बारे में है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो किसी भी परिमित संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? किसी भी परिमित संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत में आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। बस दो ही टाइप का दशमलव प्रसार हो सकता है किसी परिमित संख्याओं का। और किसका शांत होगा? तो जिसके हर में या तो सिर्फ 2 हो, या तो 5 हो, या दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। और यदि उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होता है। जैसे यह पहला क्वेश्चन है, इस है तो हम सिर्फ हर को देखेंगे। यहाँ 31 से 25 है, 31 से 25 के हर के आभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 31 से 25 का आभाज्य गुणनखंड किए, हम 5 से लगाए तो 6 से 25 हुआ, फिर 5 से लगाते हैं तो 1 से 25 और फिर 5 से लगाए, यहाँ 25 और 5 यहाँ 5। हम पाते हैं कि यहाँ इसके हर में 5 जो है 1 2 3 4 5 5 बार है, यानी 5 पावर 5। इसके हर में सिर्फ 5 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसके हर में 8 है तो 8 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 से 4 हुआ, 2 से 2 हुआ, इस तरह से हम पाते हैं यहाँ पे कि 2 3 बार है और 17/8 है तो यहाँ पे 2 पावर 3। हर के आभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके हर में 4 से 55 है, 4 से 55 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाए, यहाँ 5 में 45, 5 1 5, फिर 7 से लगाएगा 13 से 91 और यहाँ पे होगा 64/, इसके हर के आभाज्य गुणनखंड में 5 × 7 × 13 है। हम देखते हैं कि 5 तो है लेकिन 5 के अलावा और भी कोई संख्या आभाज्य गुणनखंड के रूप में है हर में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती। फिर हम लोग देखते हैं 600। अब यहाँ देखते हैं अंश और हर दोनों को। तो यहाँ पे हालांकि हम सब में देखेंगे अंश हर में कि इसमें कॉमन है या नहीं। यदि कॉमन है तो पहले उसे काट लेंगे, यानी ये पी और क्यू जो होना चाहिए सह आभाज्य संख्या होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम पाते हैं क्या कि यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो दोनों संख्या 5 से कटने वाला है। तो हम इसे पहले काट करके सरलतम रूप में लिख करके तब उसे हल करेंगे। जैसे 5 तिया 15, अब 5 1 5, 5 9 10 0। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 से भी कट रहा है, 3 1 3, 3 चौके 12, 40 हो गया। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ 1/40। अब यहाँ पे इसके हर के आभाज्य गुणनखंड में 40 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 से तो 20 हुआ, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। इस तरह से हम पाते हैं इसके हर के आभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार है और 5 है। इस तरह से इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर के आभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो है इसके हर में 343 है तो 343 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 से लगाएंगे 49 हुआ, फिर 7 से लगाते हैं 7 हुआ। इस तरह से इसके हर के आभाज्य गुणनखंड में 7 पे पावर 3 होगा। और हम देखते हैं कि इसके हर के आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, या फिर इसके हर के आभाज्य गुणनखंड 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। इस क्वेश्चन में जो है हर में 2 और 5 आभाज्य गुणनखंड के रूप का है तो ये तो सीधा शांत हो गया, मतलब इसमें तो कुछ करना नहीं है। हर के आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है ही। और यहाँ हम देखते हैं इसके हर के आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 7 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। और यहाँ देखते हैं अंश और हर में जो है यहाँ कॉमन संख्या है, मतलब इसको काट लेंगे, सरलतम रूप में कर देंगे सबसे पहले। 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यहाँ पे 2/5। अब देखिए इसके हर में 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यहाँ भी देखते हैं ऊपर नीचे कटने वाला संख्या है तो 5 से 5 7 35, 5 10 10, 7/10 हुआ। इसके हर के आभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 × 10 के आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। और हम यहाँ देखते हैं यहाँ भी कटने वाला संख्या है 11, 7 21, 11/30। और यहाँ हम पाते हैं 11 का 11 और इस 30 के आभाज्य गुणनखंड में 6 पंचे 30, 2 × 3 × 5। और यहाँ हम देखते 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यहाँ बने हुए उन सभी क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है अथवा अशांत है। हम बस वही रहने देते हैं जो शांत है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग
हम यहाँ उन सभी क्वेश्चन को रहने दिए जो शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग इसके हर को देखते हैं। जैसे 13 पे पावर, यहाँ 13 5 पावर 5 है, तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 5 है, 2 नहीं है, तो हम इसको 2 दे देंगे, 2 पे पावर 5 दे दिए हर में। अब चूंकि किसी संख्या में ऐसे ही गुना नहीं कर सकते हैं तो इसे बैलेंस करते हैं। मतलब यदि हम यहाँ हर में 2 पावर 5 से गुना किए तो अंश में भी 2 पावर 5 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ 13 का 13 हुआ, 2 पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पे हो गया 32। और यहाँ हम देखते हैं 5 पावर 5 है, 2 पावर 5 है, तो दोनों का पावर कॉमन आ गया, तो 5 गुना 2 पावर 5 हो गया। इस तरह से यहाँ हम पाते 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, 13 53 40 40 41 4 7 16, और यहाँ हो गया 10 पे पावर 5। इस तरह से हम पाते हैं 416, और 10 पावर 5 का मतलब कितना, 1 पे 5 जीरो, 1 पे हम 5 जीरो रखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो 1 पे 5 जीरो है, ऊपर में अंश में 3 अंक ही हैं। यदि हम इसे दशमलव रूप में लाते हैं तो दशमलव के बाद जो है 5 अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 अंक है, 2 जीरो देंगे हम, यानी दशमलव के बाद 2 ठो जीरो, और ये 416 हम लिख देंगे। इस तरह से ये इसका दशमलव प्रसार होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, बिना विभाजन क्रिया के। अब चूंकि हम लोग यहाँ देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे होगा, उसे दशमलव प्रसार शांत करते हैं हम लोग, मतलब निकालते हैं। जैसे 4 नंबर का है, 1 बटे लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 गुना 5। अब हम देखते हैं इसके हर में 2 और 3 दोनों है, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 3 है, 5 पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 तो है ही, तो हमें यहाँ 2 और 5 के पावर को समान करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ 3 पावर है, तो इसे हम 5 पावर 2 से हर में गुना करते हैं। क्यों, यदि हम जानते हैं आधार समान होगा ना, घातांक जुड़ जाता है, तो 5 पे पावर 1 का 2 3 हो जाएगा। इस तरह से यदि हर में हम 5 पावर 2 से गुना किए तो अंश में भी हम 5 पावर 2 से गुना करते हैं। यहाँ हम पाते हैं 5 पावर 2 मतलब 25, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे 25 का 25 लिखे। अब यहाँ दोनों का पावर कॉमन आ गया, कॉमन आने से क्या हुआ, 2 गुना 5 पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे 25 का 25, अब 5 गुना 10 पावर 3 हुआ यहाँ पे। अब यहाँ हम देखते हैं 25 का हम 25 लिखेंगे, 10 पावर 3 मतलब कि 1 पे 3 जीरो, इस तरह से इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। 3 जीरो है, यहाँ ऊपर में 2 अंक है, 1 जीरो देंगे, दशमलव के बाद 1 जीरो और वो अंक लिखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई दशमलव का संख्या हमको प्राप्त हो गया। देखते हैं यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, और लेकिन यहाँ पे 2 पावर 3 है और 5 पावर 2 है। इसे हम गुना जो करेंगे तो हर में हम गुना करते हैं 5 से, मतलब 5 पावर 1 से, तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर हो जाएगा। जब हम हर में 5 पावर 1 से गुना किए तो अंश में भी 5 पावर 1 से गुना करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब यदि इसे हम लिख सकते हैं 5 तिया 15, 5 10 1 11, इस तरह से 2 पावर 3 है, और यहाँ लिखेंगे 5 पावर भी 3 हो गया। अब देखते हैं दोनों का पावर समान हो गया। अब जब दोनों का पावर समान हो गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 पावर 3, और 10 पावर 3 का अर्थ कितना, तो 115 बटे 1000। अब इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो यहाँ देखते 3 जीरो, अंक भी 3 है, इसलिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होगा। इस तरह से दशमलव में 115 हुआ इसका आंसर। अब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसे हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। अब इसके हर में 5 है, तो हम यहाँ पे इसे 2 से गुना करते हैं और अंश में भी 2 से गुना करते हैं। 2 दूना 4, 5 दूना 10, इस तरह से इसका दशमलव प्रसार 0.4 होगा। और ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ 7 बटे 2 गुना 5 लिखा हुआ है, पहले से ही है 2 गुना 5, तो 7 बटे 10 0.7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसमें बोलता है कि निम्न, मतलब ये जो दशमलव प्रसार दिया गया है इनमें से कौन परमेय संख्या है। यदि वो परमेय संख्या है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी यदि वो उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके। तो यहाँ तो चूंकि हम देखते हैं शांत है, तो दशमलव यदि उड़ाएंगे ना तो यहाँ 9 अंक है ना, तो 1 पे 9 ठो जीरो, 7 8 9 ठो जीरो हो गया ना, तो यह तो पी बटे क्यू के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हर के बारे में क्या कर सकते हैं, तो हर के, और यह परिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे लिखेंगे, लिखा जा सकता है। और Q जो होगा ना, Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, तो और 5 होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे Q और Q टू द पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, रूप का होगा, क्योंकि शांत है तो हर में 2 और 5 है, इसलिए हम इसे लिखेंगे।
और यदि यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं तो चूंकि यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे 120 है तो यहाँ 1200 है, यहाँ पे 12,000 है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यानी अशांत में अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और जब हम जानते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यदि लिखा नहीं जा सकता है तो उसे हम q के बारे में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग p/q के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे रेकरिंग है, रेकरिंग हटाते हैं तो बट्टे में उतना 9 जाता है। और यहाँ चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें से रेकरिंग कितना नहीं है तो 43 में इतना घटाएंगे, अब बट्टे में 9 ठो 9 लिखेंगे, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 9 ठो 9 होगा क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह दशमलव प्रसार p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि यह परिमेय संख्या है पर इसका हर जो होगा वो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं होगा, तो यह परिमेय संख्या है। तो इसे भी p/q के रूप में, इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। पर q⁴n इंटू 5n के रूप का नहीं होगा, हर में 2 और 5 नहीं होगा।